जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम करुच्ची तुम मानक श्री डायरीज लैब एंड लर्निंग चैनल को। तो आगुरी तो ये पाठर दुईटा पार्ट अपलोड हो सारी आईटा हूँ लास्ट पार्ट तापर क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड हम। तो चलो आज क्लास आरंभ करवा जो आम छाड़ी। तो पिला माने आज आम यू पढ़ा जो मैंने पूर्व वीडियो देखी न मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि लिंक उपर क्लिक करी तुम मैंने वीडियो देखि परिबो। वीडियो गुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे फास्ट तुम मैंने से वीडियो गुड़ा देखी दियो तापर एटा देखिले इजीली बुझी परिबो। तो चलो आज क्लास आरंभ करवा। औरंगजेब आमे आगुरु वर्णना करिछु जे सुल्तान को शासन काल रे निरंतर हिंसा और रक्तपात होइछि। आमे तो पढ़िचे सेतबेले सुल्तान को शासन काल रे निरंतर हिंसा और रक्तपात ही होउतला। एहार पुनरावृत्ति शाहजहां को समय मध्य देखिबाकू मिलिथिला। से 1657 रे असुस्थ हो पड़े जेहेतु राजा असुस्थ हो गले तापर तो तांकर राज्य हरे किए तांको पुत्र नेबे। तो तांकर 4 जन पुत्र थिले किंतु से इच्छा करथिले तांको ज्येष्ठ पुत्र दाराशिखो सिंहासन ग्रहण करू। तो राजा माने शाहजहां इच्छा करथिले जेतेबेले से असुस्थ हो पड़े से तो राज्य भार संभाली परिबेनी आ शासन करि परिबेनी। से चाहूले कि तांकर बड़ पुओ ही केवल राजा हेबे। तेणु शाहजहां असुस्थ हेबा मात्रे तांकर 4 पुओं मध्य माने सी तो चाहिए दाराशिखो राजा हेबे किंतु जेतेबेले से शाहजहां असुस्थ हो गले सेतेबेले तांकर 4 पुओं मध्य कोन हैला ना युद्ध आरंभ हो गला। तो तांकर जो माने शाहजहां को जो 4 जन पुत्र थिले तांका भितर दाराशिखो जने उदारवादी और पंडित व्यक्ति थिले किंतु तांकर जो कनिष्ठ भाई माने औरंगजेब सी जने चतुर सैन्य अध्यक्ष थिले। से दारा को युद्ध रे परास्त कले। क्यों युद्ध रे ना सामुगढ़ युद्ध रे जो गुड़ा मैंने एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दूची लेखिकी रखी नब तुम हेल्पफुल हम। एवं शेष रे तांको फांसी दे कटा मुंड को तांको बापा को प्रदान करथिले माने तांको सामुगढ़ युद्ध रे परास्त करदेले और तांको फांसी दे तांको जो कटा मुंड को तांको बापा को प्रदान कर देथिले। तापरे कौन कले देख तांकर आउ 2 जन भाई थिले जनक ना थिला सुजा और जनक ना थिला मुराद। औरंगजेब तांकर अन्य 2 भाई को विताड़ित कले तांको बाहर कर देले। जनक कौन कले ना बंदी पूर्वक फांसी देले एवं अन्य जन को निज साम्राज्य निर्वासित कले। तो औरंगजेब माने केवल दारा नुहे दारा को केवल फांसी देले नहीं बरं तांकर जो अन्य 2 जन भाई थिले सुजा और मुराद तांको मध्य तांको पथरु हटाई देथिले। तो शाहजहां तांकर माने शेष जो जीवन थिला से गोटा सब से आग्रा दुर्गर गोटे कोठरी रे बंदी हो रही माने जोटू कि तांको केवल ताजमहल देखा जाउथला। तांको परवर्ती शासन आह्वान को मुकाबला करिया पे औरंगजेब निज पिता शाहजहां को आग्रा दुर्ग रे बंदी कले। माने से माने शासन करिया पे एते पागल हो जाइथिले जे तांको भाई मानन को तो हत्या कले लास्ट निज पिता शाहजहां को भी आग्रा दुर्ग रे बंदी कले जोठी कि से मृत्यु पर्यंत रही माने सेठी तांकर मृत्यु हो जाइथिला। औरंगजेब 1658 रे निजको सम्राट भावे घोषणा कले एवं निजको आलमगीर बा विश्व विजेता भावे अभिहित कले। से प्राय 49 वर्ष धरी शासन करथिले। तो औरंगजेब 1658 मसीह रे 58 रे कौन करथिले ना निजको सम्राट भावे घोषणा कले एवं निजको आलमगीर बा विश्व विजेता भावे अभिहित कले। तो पिला माने आलमगीर अर्थ कौन ना जे सारा पृथ्वी को जय करथिबो सारा पृथ्वी को जय करथिबा व्यक्ति। तो से 49 वर्ष धरी शासन करथिले और ता भितर 1658 रे निजको सम्राट भावे घोषणा कर देथिले। एहा विषय चिंता करो। आमे देखिले जे दिल्ली सुल्तान को हाराहारी राजत्व काल प्राय 9 वर्ष। दिल्ली सुल्तान को हाराहारी राजत्व काल 9 वर्ष। एहा मुगल सम्राट मान क्षेत्र में 27 वर्ष माने जो दिल्ली सुल्तान माने थिले आमे तो समान विषय पढ़िले तो हाराहारी राजत्व काल देखिले प्राय 9 वर्ष आ मुगल सम्राट मान क्षेत्र में होछि 27 वर्ष आ माने जो औरंगजेब थिले औरंगजेब पर्यंत एवं आमे जदि सब मुगल शासक विषय विचार करबा तेबे यह 16 वर्ष। तो माने औरंगजेब को पर्यंत हाराहारी है 27 वर्ष। 19 शताब्दी शेष जाए तुम यही राजत्व काल वर्ष गुड़िक विषय कौन भावुच तो मैंने कौन हो तुम मैंने कौन भावुच तो एक्चुअली माने जितेबले
औरंगजेबଙ୍କ समय माने मुगल साम्राज्य उत्तर में काबुल ठारू दक्षिण में चित्तौड़गढ़ और पूर्व आसाम जाए व्यापीला। माने भारतर प्राय 90% 90% अंश अधीन थिला। से बहुत अंचल को निज शासन में नहीं आसते। सामरिक विद्यारे औरंगजेब दक्ष थे। सामरिक विद्यारे युद्ध विद्यारे दक्ष थे। मुख्यतः दाक्षिणात्य अनेक सामरिक शिविर परिचालना कर बहु अंचल से जय करते। दाक्षिणात्य अंचल से जय करते शिविर परिचालना कर राजत्व काल में मुगल साम्राज्य सर्वाधिक संप्रसारित होता। आम जानिले कौटू केतक पर्यंत विस्तार होता। साम्राज्य उत्तर में काबुल ठारू दक्षिण में चित्तौड़गढ़ और पूर्व आसाम जाए व्यापी। जदिओ से सबु बेले गुरुत्वपूर्ण विद्रोहर सम्मुखीन होते, तन्मध्य किसी विषय आम परवर्ती अध्याय जानिबा। औरंगजेब जीवन शेष 25 वर्ष काल दाक्षिणात्य डेक्कान रे गोटे पर गोटे युद्ध कर चलते। माने औरंगजेब जो शेष 25 वर्ष थिला से कोठी काटी ना दाक्षिणात्यर डेक्कान रे, जोड़ी की गोटे पर गोटे युद्ध होता। से बीजापुर एवं गोलकोंडा जय करने एवं मराठा मान दमन करने दक्षिण भारत में ही रही थे। क्या माने हरिया ना बीजापुर और गोलकोंडा से युद्धाभियान लगी बड़ बड़ सैन्य बाहिनी रखापी राजकोषर विपुल अर्थ खर्च होगा जो प्रशासन उपर एक आर्थिक चाप पड़ा। कहीं सी तो निजक आलमगिरी घोषणा कर देते, विश्व विजय करने को चाहूले, तो से माने पूरा भारत को जय करने को चाहूले। तो से डेक्कान जो भारत दाक्षिणात्य डेक्कान रही थे, तो सेठारे से माने जेमती कि दक्षिणात्यर जो अंचल गुड़ा अच्छे ताको सब जय करने को चाहिए। तो से निमंते कौन है जेहेतु बड़ बड़ सैन्य बाहिनी दरकार ताको रखापी राजकोषर विपुल अर्थ खर्च होबार लगे, जहाँकि प्रशासन उपर आर्थिक चाप पकेला। जेमिति माने गोटे घा शरीर को पूरा नष्ट कर दिए, सेमिति ही दक्षिण भारत युद्ध मुगल साम्राज्यर टंका और सैन्य बल को शेष करदेला। फल 1707 औरंगजेब को मृत्यु पर मुगल क्षमतार द्रुत अवक्षयर कारण भाव यह विवेचना कराए। माने औरंगजेब को पर्यंत माने जो मुगल साम्राज्य बहुत स्थान पर्यंत संप्रसारित हो जाइथिला, किंतु तांको मृत्यु पर से माने धीरे धीरे अवक्षय हेबारे लागिला। औरंगजेब इस्लाम सुन्नी संप्रदायर थिले। ता अर्थात कौन ना पिला माने से थिले कठोर धार्मिक व्यक्ति। अकबरंको भली समस्त धार्मिक रणनीति रीतिनीति एवं अवसर को से पालन करने को पसंद करुनथिले। माने से अत्यंत सादा सीधा जीवन बिताउथिले। से थिले सुन्नी संप्रदायर। से निजे टोपी सिलाई करी एवं कुरान नकल करी निजर व्यक्तिगत खर्च उठाउथिले। तेणु तांको कौन कुआउथिला ना सेतिपय तांको जिंदा पीर बा जीवंत सन्यासी बोली कुआ जाउथिला। बुझी पारलो। संगीत नृत्य भली अण इस्लामिक अभ्यास गुड़ी को क्रमे दरबार रे निषिद्ध करदेले। एवं माने जोटा कि इस्लामिक धर्म बाहर जेहेतु से सुन्नी संप्रदायर थिले, तो इस्लामिक अभ्यास गुड़िक बाहर जमती कि संगीत नृत्य है से सब अभ्यास गुड़ाक से कौन कले ना धीरे धीरे राज दरबार रू हटाई देले। अण मुसलमान जिजिया कर एवं हिंदू मानकर पवित्र तीर्थ स्थान गुड़ी को यात्रा करने पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू करते। ताने पढ़ते जिजिया कर किए हटे, अकबर जिजिया कर हटे देते। तो ये कौन कले ना पुनः जिजिया कर लागू कर देते। केते मसीह लागू करते ना 1679 मसीह से लागू कर देते पुनः। तापरे हिंदू मानकर पवित्र तीर्थ स्थान गुड़ी को यात्रा करने पुनः तीर्थ यात्रा कर लागू कर देते। फल कौन होता ना हिंदू सिख और राजपूत माने मुगल विरोधी हो जाते। अकबर तो से समय से गुड़ा सब हटे देते। तो ये कौन कले ना पुणी जेहेतु लागू करदे, तो राजपूत माने मुगल विरोधी माने मुगल विरोधी हो गले। तो ये गोटे चित्र दिखाई देख। निज दरबार रे औरंगजेब निज पुत्र सम्मुख रे हाथ रे एक बाज पक्षी धरी दंडायमान होइछन्ते। गोटे बाज पक्षी धरिकी छिड़ा होइछन्ते। तो पिला माने आमे गोटे जिनस जानले जे कि सुल्तान मानक शासन काल हाराहारी 9 वर्ष थिला। एठी आमे पढ़िले, किंतु मुगल मानकर ता अपेक्षा बेसी थिला। कारण कोन जानछ? कारण होछि कि सेमानकर सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामरिक शक्ति। बुझी पारल।
तापर कौन ना औरंगजेब को पर्यंत मोगल सम्राट मैंने शक्तिशाली थिले कहीं सी तो सब जगह को अख्तियार करथिले किंतु परवर्ती समय कौन है ना जितेबाला देहांत हो गला तो सेतबेले साम्राज्य धीरे धीरे दुर्बल है आ भांगीगला। किसी विद्वान युक्ति करती जे औरंगजेब को अभिप्राय मुख्यतः राजनैतिक थिला अर्थात माने कौन ना तांको साम्राज्य शक्ति और प्रभाव प्रतिष्ठा करने देउथुबा किसी मंदिर को अनुदान और सुरक्षार प्रतिश्रुति आदि दृष्टांत मध्य से माने देइथांदे। माने किसी विद्वान युक्ति करती जे औरंगजेब को अभिप्राय मुख्यतः राजनैतिक थिला माने कि सबु ऐतिहासिक औरंगजेब को केवल धर्मांध बोली कहते ना किसी कहते कि से निज साम्राज्य को बचाई और हिंदू राजा मान को साथी रखापी किसी मंदिर माने मंदिर को मध्य टंका दौले मंदिर को अनुदान किंतु एबे हमें कौन बोलले ना सी जो यात्रा उपरे कर लगे देते तीर्थ यात्रा कर किंतु यह छड़ा माने सबू ऐतिहासिक माने किसी जन एटा भी कहते किसी जन कहते जे से मंदिर पे मध्य अनुदान देथिले जेंति कि से राजा मान को साथी रखिपारे आ साम्राज्यर विस्तार करिपारिबे। उदाहरण स्वरूप कौन ना 1669 मसीह से समस्त प्रदेशर शासक मान काफिर विद्यालय और मंदिर भांगी देवाक एवं से शिक्षा और धार्मिक अभ्यास गुड़ी नष्ट करने को निर्देश देते। तो माने यह शासन एक अंधकार दिग से अन्य धर्मर माने अनुष्ठान को नष्ट करने को आदेश देते जहाँ फल काशी विश्वनाथ और मथुरा भली प्रमुख मंदिर ध्वंस भी हो जाता फल बनारस वर्तमान वाराणसी मथुरा सोमनाथ और अन्य अनेक मंदिर ध्वंस करागला। यह सह जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारा गुड़ी को नष्ट कर गोटे आड़े में देखले जे ऐतिहासिक माने कहते से मंदिर को अनुदान कर आउ गोटे आड़े देखला बेले से मंदिर को ध्वंस कर दे। तो दुई प्रकार मतामत आमको ये देखा मिलूँ। औरंगजेब का यही दिगटी सूफी समेत अन्य संप्रदायर मुसलमान एवं जोरास्ट्रियन ऊपर अत्याचार स्पष्ट भाव देखा मिलता माने कि सी जेहेतु को संप्रदाय थिले ना से सुन्नी संप्रदाय थिले तो तांकर ये जो अत्याचारटा सेटा केवल हिंदू नुहे बरं सिया मुसलमान माने कि सिया गोटे हूँ सिया और गोटे हूँ सुन्नी तो तांकर अत्याचारटा केवल हिंदू नुहे बरं सिया सूफी सिया मुसलमान सूफी संथ एवं पार्सी मान को अत्याचार से करते कारण से माने कठोर सुन्नी मतवाद को मानु नथिले जेहेतु से सुन्नी संप्रदाय थिले तो से कौन करथिले ना जो सूफी संत थिले अन्य संप्रदायर मुसलमान जमती कि सिया मुसलमान जोरास्ट्रियन माने जो पार्सी धर्मर से मानन को अत्याचार करुथिले। औरंगजेब शेष चिठी दुई पुओं को लिखिथिले माने तो जो शेष समय आसाला शेष चिठी लिखिथिले मु एका आसी एवं एका जाऊँगी मु जानी नहीं मु किए एवं मु कौन करुछि मो देश और लोकों पे भल करना एवं भविष्यतर कौन आशा नहीं मो जीवन रे असहाय थी एवं मो असहाय हो जाइए। ये शब्द गुड़िक आमको औरंगजेब विषय कौन कहते से विषय तुम कौन अनुभव कर माने जो मृत्यु समय हो जाए औरंगजेब बुढ़ा हो जाए माने कि जो माने मनीष जीवन ही से आम आसीचे एकला और एका ही जीवा तो मृत्यु समय औरंगजेब एटा अनुभव कर से जीवन सारा केवल युद्ध और रक्तपात कर से निजको असहाय मणुले कारण पुओ माने शासन पर परस्पर सह लड़ुले से माने मानसिक दुर्बलता और अनुशोचना को सूचाए कि लास्ट से बुझी पार्टी जे से एका आसछन्ति एका ही जीवे मु जान नहीं मु किए माने से निजे किए से निजे कौन कर आउ माने से तो लोक मान एत अत्याचार करथिले तो से किसी भल करना से कहीकि माने भावुंट और पुओ मान को ये चिठीटा लिखिं यह विषय चिंता कर ऊपर उल्लेख कर किसी आक्रमणकारी और शासक भयंकर नृशंस कार्य करते तो बहुत सेमती मुगल शासन सुल्तान माने सेमती सब करते नृशंस कार्य आहरी अनेक कथा वर्णना कर पृष्ठा 20 टिप्पणी इतिहास अंधकार अध्याय को स्पष्ट करे आमको स्मरण रखा जे यह अतीत लोकों विषय आजर लोकों विषय नुहे आमको अतीतर सत्य जाना आवश्यक
ଏବଂ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଅତୀତରେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇତିହାସ, ତ ଆମକୁ ଜାଣିବା କଥା କି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା ଓ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିବା ଉଚିତ। ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଯାହା ମୋଗଲ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ତ ପୁରା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କାହାର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମରାଠାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମମ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ମାନେ କି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋଷଣର ଶୋଷଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ, ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଜାଠ କୃଷକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ଦମନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 20,000 ଲୋକ ମୋଗଲ ସେନାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୋଗଲମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାର ଯେଉଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେ ଜାଠ କୃଷକ, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋଗଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ବଡ଼ ସେନାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 20,000 ଲୋକ ମୋଗଲ ସେନା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ଭୀଲ, ଗଣ୍ଡ, ସାନ୍ତାଳ ଓ କୋଚ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କରିବା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏହି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୀଲ, ଗଣ୍ଡ, ସାନ୍ତାଳ, କୋଚ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କର ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଥିବ, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋଗଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବୀର ରାଣୀ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବୀର ରାଣୀ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ଭାବେ ଶାସନ କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ 20,000 ସୈନ୍ୟ ଏବଂ 1000 ହସ୍ତୀ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଥିଲେ। 1564 ମସିହାରେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1564 ମସିହାରେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ହେବା ଆଗରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲା।
एवं एजावत से भारतीय इतिहास रे जने वीर रमणी भावे परिचित। रानी दुर्गावती नाम ना तो तुम निहाती शुणिथिबो, से होचंदी जने आम भारतीय इतिहास रे वीर रमणी। तांकर कहानी विषय तो तुम शुणिल, जोंथिपाई कि से होचंदी चिरस्मरणीय। तो तांक विषय किसी अधिक माने कहूँ गोटे गपटे शुण, माने जो गड़कटंगा बा गड़ राज्य आज मध्य प्रदेश रे अवस्थित। रानी दुर्गावती थिले चंदेल वंशर राजकुमारी एवं गंड राजा दलपति साहू से विवाह करथिले। तो से जड़े महिला शासक हुई मध्य से एक विशाल सैन्य बाहिनी गठन करथिले, 20,000 सैन्य, 1000 हस्ती बाहिनी। तो जहाँ तांकर प्रशासन को दक्षता को दर्शाई थे। जो अकबर सेनापति आसफ खां ए आक्रमण करथिले, सेनापति आक्रमण करथिले दिए आसफ खां, रानी सेना तुलन में मुगल सेना पाखरे आधुनिक अस्त्रशस्त्र अधिक थिला। तो एम पाखे तो 20,000 सैन्य अच्छा, 1000 हस्ती बाहिनी, तो तांकर अधिक थिला। तो से से देखिले जे मुगल माने तांको घेरी गलेनी, से शत्रु पाखरे आत्मसमर्पण करने अपेक्षा कौन करथिले ना मृत्यु को आपणे नेबा भल मणिले। यह तांकर स्वाभिमानर परिचय, माने कि सी माने आत्मसमर्पण न करी सेथिरे ही कौन कले ना त्याग और बलिदान पे से जो कि से निजको ही युद्धभूमि में निजको निज हत्या करदे, जहाँद्वारा कि तांकर त्याग और बलिदान आंचलिक गर्व प्रतिरोधर प्रतीक होईगला। राजपूतों उत्थान। उत्तर पश्चिम भारत में राजपूतों अवस्थिति एवं से प्रतिहार वंशर उत्तरदायित्व। जो प्रतिहार माने किसी शताब्दी पूर्व सिंध रे आरब आक्रमण को प्रतिरोध करथिले। ए माने होचंदी राजपूत माने जो माने कि निजको देशर सुरक्षा कवच मन करथिले। विदेशी आक्रमणकारी को भारत भीतर को पशिबा को रोकिबा सेमानकर थिला मुख्य लक्ष्य। तो जमती कि जो आरब आक्रमण को मध्य से प्रतिरोध करथिले। वीरत्वपूर्ण परंपरा जोग राजपूत मैंने प्रायतः उपमहादेशर सुरक्षा पे बाह्य आक्रमणकारों सहित लड़ुले। से माने जेहेतु निजको माने आम देशर रक्षा कवच बोली भावुले, सुरक्षा कवच माने करथिले, तो देशर सुरक्षा निमंते से माने सब बेले आगभर होई रहउथिले। खिलजिंग परे से राज्यर पुनः निर्माण करथिले। एही प्रक्रिया रे मेवाड़ और मारवाड़ अंचल रे दुईटी प्रमुख राजवंश उभा होइथिले। मेवाड़ आज होछि उदयपुर एवं मारवाड़ जोधपुर। राजस्थान रे दुईटी अति शक्तिशाली राज्य थिले, जोंठारे कि प्रमुख राजवंश उभा होइथिले। सेमानक वीरत्वपूर्ण कार्य प्रेरणा दे कहानी विशेषकर लोकप्रिय गाथा आज मध्य कह जाए। तो तांकर जो लोकप्रिय गाथा अच्छे आज मध्य शुणा जाए। से पूर्वपुरुषों वंशधर भाव पूर्वर आम राणा कुंभ को भेटिलु। राणा कुंभ विषय तो आम पढ़ी, से मेवाड़ राज्यर शासक थिले। एथि सहित से सुल्तान मानक सफलतार सह अंचल विताड़ित करथिले। आमने विषय पढ़ी, ता सहित तांकर जो कुंभलगढ़ दुर्ग से निर्माण करथिले ता मध्य जानिथिले। तो सी मध्य थिले जने राजपूत। तो राणा संघ अनेक राजपूत वंश को एकाठी करथिले। ये सी थिले कि सी थिले राणा कुंभक। आंको तो आम आगु भेटी पढ़ी। तापर ये आसिले राणा संघ 16 शताब्दी पूर्व। अनेक राजपूत वंश को एकत्रित करथिले। सुल्तान मानक विरुद्ध रे बहु युद्ध से विजय लाभ करथिले। शेषरे खानवा युद्ध रे बाबरंक विरुद्ध रे युद्ध करी पराजय वरण करथिले। तो जो राणा संघ थिले खानवा युद्ध रे कणितिले ना से बाबरंक विरुद्ध रे युद्ध करी पराजय वरण करथिले। माने राणा संघ सब राजपूत को एकाठी करथिले, किंतु बाबरंकर तोप और गोला बारूद आगे राजपूतों पारंपरिक युद्ध कौशल हार मानता। तो आम तो पढ़ी बाबरंक बेले बहुत सारा अस्त्र शस्त्र आसीथिला। तो ता सामने ये कौन करथिले ना हार मानि जाइथिले। से तांको पूर्वपुरुषों ठारू एक खंड विखंडित राज्य उत्तराधिकारी भाव में पाइथिले। मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप मोगल आधिपत्य ग्रहण करने को मना करथिले एवं राजपूत प्रतिरोधर मुख्य पात्र पलटि थिले। माने अन्य राजपूत राजा माने जो थिले से माने अकबर सह बंधुता करथिले, किंतु जो हमर महाराणा प्रताप थिले सी स्वाधीन रहबा को जिद धरथिले। 1576 रे आरावली गिरिपथ रे
मोगल सेना सह महाराणा प्रताप को मुकाबला होइथिला। तो 1576 मसीह कौन होइथिला ना गोटे इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाट युद्ध नाम जहाँकि परिचित। एथिरे मुगल सेनार नेतृत्व किए नेउथिले ना मान सिंह, जो थे कि महाराणा प्रताप को मुकाबला मुगल सेना सहित होइथिला। जदिओ मुगल सेना शक्तिशाली थिले, महाराणा प्रताप खसी पळाइथिले एवं वर्ष वर्ष धरी आरावली पहाड़रू मुगल मानक विरुद्ध रे गरिला युद्ध करथिले। तो माने मुगल माने तो बहुत शक्तिशाली थिले सेतेबेला समय। तो सेतिपय कोन हेतिला ना जो हमर महाराणा प्रताप थिले से लुचि छुपी माने गरिला युद्ध करुथिले। गरिला युद्धर माने कोन ना लुचि छुपी अचानक आक्रमण करिबा। से आरावली पहाड़ रे रहउथिले आ गरिला युद्ध करिथिले। महाराणा जंगल रे रही घास रुटी खाई मध्य मुगल सह संग्राम जारी रहिथिले। से कठोर परिस्थिति रे जीवन यापन करथिले। माने एभली भाबरे जंगल रे रहउथिले तो खाइबा पीबा माने राजकीय जीवन यापन तो सेठारे तांको मिलिबो नाही। तो से भली भाबरे से कष्ट रे सेठी जीवन यापन करथिले। किंतु से थिले दृढ़ स्वाधीन चेता। से आत्मसमर्पण करनुथिले बरं से लढिथिले। यह उल्लेखनीय जे महाराणा प्रताप भील मानक ठारो दृढ़ समर्थन पाइथिले, जो माने केवल धनुर्धारी भावे तांको सैन्य बाहिनी जोग देइ नथिले, बरं से अंचल विषय सेमानकर पर्याप्त ज्ञान थिला। तो सेतेबेले महाराणा प्रताप कौन करथिले ना भील संप्रदायर जो आदिवासी माने थिले से माने तांको जंगल तो बाट भल भाबरे जणा। तो सेमानंको सह से कौन करथिले ना माने मिलिमिशि धनु तीर चलैबारे पारंगम होइथिले। धनुर्धारी भावे तांको सैन्य बाहिनी जोग देइ नथिले, बरं से अंचल विषय बरं से ही अंचलर सेमानकर पर्याप्त ज्ञान देला। तो जेहेतु सेमाने से जंगल ही रहउथिले तो से जंगल बाट घाट सेमाने बहुत भल भाबरे जानिथिले। धनु तीर चलैबारे पारंगम थिले। सेमानक साहाय्य बिना महाराणांक पई एते बड़ मुगल सेना सह लड़िबा संभव नथिला। सेमानक सेवा ही सेमानक मेवार सामरिक परंपरा रे एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करथिला, जहाँ मेवार प्रतीक जना पड़े। एटा देखो बाम भागरे भील योद्धा एवं मेवार प्रतीक देखि पार्थबो एटा चित्रटा। ताबरे जो परवर्ती जेतेबेले किछि राजपूत राज्य मुगल मानक सह मेंट करथिले, विशेषतः कूटनीति और विवाह बंधन द्वारा, मेवार किंतु मुगल प्राधान्य ग्रहण करनथिला। औरंगजेब को राजत्व समय अनेक संभ्रांत राजपूत विद्रोह करथिले। सेमानक मध्यरे मेवार दुर्गादास राठौर थिले अन्यतम। सेमाने जोधपुर स्वाधीनता रक्षा पे लड़िथिले। राजस्थान रे तेणु मुगल कर्तृत्व सीमित रहिथिला। तो माने अकबर को समय रे अनेक राजपूत राजा बंधुता करथिले, किंतु मेवार माने कि सेठारे राजा थिले हमर महाराणा प्रताप। तो से केबे भी मुगल को माने तांको सह केबे भी बंधुता करि नथिले। आउ जो औरंगजेब थिले तांकर जो कठोर नीति जो राजपूत माने विद्रोह करथिले, किंतु दुर्गादास राठौर सेतेबेले जणे थिले बहुत ही जणे माने परिचित राजा थिले, जे कि सेतेबेले समय रे विद्रोह करथिले। जोधपुर राजकुमार अजित सिंह को मुगल को कबल रक्षा करी मारवाड़ स्वाधीनता 30 वर्ष लड़िथिले। जो दुर्गादास राठौर थिले से अन्यतम थिले एवं जोधपुर राजकुमार अजित सिंह को मुगल को कबल रक्षा करी मारवाड़ स्वाधीनता से लड़िथिले। 30 वर्ष काल से लड़िथिले। राजस्थान में तेणु मुगल कर्तृत्व सीमित रहिथिला। तापर आसला हमर अहोम राज्य। त्रयोदश शताब्दी रे अहोम जाति एक गोष्ठी मियांमार ब्रह्मपुत्र उपत्यका को स्थानांतरित होइथिले एवं सेठरे अहोम राज्य गठन करथिले। तो एमाने होचंदी मूलतः सान वंशर लोक थिले। 1228 मसीह रे सुकाफांक नेतृत्व रे सेमाने आसामासी गोटे शक्तिशाली राज्य गठन करथिले। तो जहाँकि माने मियांमार वर्तमान रो ब्रह्मपुत्र उपत्यका को स्थानांतरित होइथिले। सुल्तानी और मुगल युग उभय समय रे अहोम शासक माने उत्तर पूर्व रे साम्राज्य विस्तार प्रयास को दृढ़ प्रतिरोध करथिले। तो जो सुल्तानी और मुगल युग जो उभय समय रे अहोम शासक माने उत्तर पूर्व रे ए जो सेमान को प्रतिरोध करथिले। हम माने मानचित्र रे मध्ये देखिथिले मुगल शासन सबड़े हेतिले मध्ये ए जो अहोम शासक मानक पाखरे हारि जायतिला।
ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ସାମରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶାସକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ବିନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାନେ କି ଯେଉଁ ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅହମ୍ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକ ସାଜୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ସାମରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକ ସାଜୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ଦେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଜା। ସମୟ ସହିତ ଅହମ୍ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆସାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତ ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସାମର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅହୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତ ଅହୋମ ଯଦି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅହୋମମାନଙ୍କ ଭଳି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଅହୋମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ସହ ସେହି ବିଜୟ ସ୍ମୃତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖ କିଏ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ସେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ମାନେ ସେଇ ବିଜୟ ସ୍ମୃତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗଳା ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ସ୍ମୃତିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟର ସନ୍ତକ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ସେହି ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ଆମର କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜୁତି କାଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପାଇକ ସେନାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ କେଉଁ ବଂଶ ଆସିଥିଲେ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ସେନାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ କି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱରମ, ପଶ୍ଚିମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ଓ ସମଗ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହ ବାହମନୀର ରାଜଧାନୀ ବିଦାର ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜଧାନୀ ହାମ୍ପିକୁ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ ଆଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ରାଜା ଗଜପତି ଦେବ ସେ କେତେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିନେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ ଜୟ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ
क्यों जुग बोली कुहाଯାए ना सुवर्ण जुग बोली मध्य कुहाଯାए। जेतेबेले भारतर अन्य अंचल मंदिर ध्वंस होउथिला ओडिशा निजर शक्ति और भक्ति संस्कृति को बंचाई रखिथिला। सारला दासଙ୍କ विशाल महाभारत तांको समय रे रचित होइथिला। से पुनश्च बंगाल गौड़ अधिकार करथिले। फल से निजको सूर्यवंशी गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलावर्गेश्वर भावे प्रतिष्ठा अर्जन कले। ठीक अच्छे ये मन रखिबो। से निजको सूर्यवंशी गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलावर्गेश्वर भावे प्रतिष्ठा अर्जन कले। गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय थिला सामरिक विद्या आर्थिक स्वच्छलता सामाजिक संस्कार एक नवजागरण। तेणु करके आपको कौन कह जाए ना सुवर्ण जुग बोली कह जाए। आम तो जानिले सेतेबेले भारतीय सभ्यतार एक प्रकार विपन्न अवस्था आसीथिला। हिंदू गणहत्या लुंठन पवित्र स्थान और मंदिर ध्वंस सांगकू बलपूर्वक धर्मांतकरण बेले एही भूखंड मुसलमान मानक दृढ़ प्रतिरोध करिपरथिला। प्रथम नरसिंहदेव हेउछंती प्रथम शासक जे गजपति उपाधि प्रथमे धारण करथिले। तो आमर जो प्रथम नरसिंहदेव हेउछंती प्रथम शासक जे कि प्रथमे गजपति उपाधि धारण करथिले। देशर बहु अंचल नरसंहार लुंठन और धर्मांतरण मंदिर ध्वंस चलता बेले ओडिशा भूखंड रे गंगवंशर शासक माने कला धर्म और संस्कृतिर किपरि विकास करथिले से संपर्क रे श्रेणी रे आलोचना कर। तो माने सेतबेले हमर अन्य माने आम देशर अन्य राज्य मानकरे तो सुल्तानी शासन मोगल शासन सेगुड़ा चलता। तो सेतबेले से माने कोन करथिले ना गणहत्या करथिले। लोक मानकर तो सेमानकु इस्लाम धर्म ग्रहण करिया पे बाध्य करुथिले लुंठन करुथिले हत्या करुथिले। किंतु सेही समय रे आम गंगवंशर शासक माने कला धर्म और संस्कृतिर किपरि विकास करथिले से भली भाबरे किभली भाबरे विकास हेतला आमे जानिले। कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शासन काल उत्कल इतिहासर सुवर्ण जुग काहेकि से विषय श्रेणी रे आलोचना कर। तो तांकर शासन काल को सुवर्ण जुग बोली कुहा जाय काहेकि ना एही समय सामरिक शक्ति कला एवं संस्कृति शीर्ष रे थिला। जितेबले भारतर अन्य अंचल मंदिर ध्वंस होता ओडिशा निजर शक्ति और भक्ति रे संस्कृति को बंचाई रखिथिला। 1700 शताब्दी रे जेतेबले औरंगजेब मुगल सेना पठाई अहोम राजधानी गढ़गांव को किछि समय दखल करथिले सेतेबले अहोम माने निज अंचल घंच अरण्य पर्वतमाला एवं नद नदी विषय सम्यक ज्ञान नथिबारु मुसलमान आक्रमण को प्रतिहत करने गरिला रणनीति अनुसरण करथिले। जदिओ शत्रु पक्षर अधिक सैन्य एवं नदीडंगार एक बड़ नौबाहिनी थिला तथापि अहोम माने उल्लेखनीय दृढ़ आत्मविश्वास सह लड़ीथिले। सरेघाट युद्ध रे वर्तमान गुवाहाटी निकटवर्ती ब्रह्मपुत्र नदी उभय पक्ष लड़ीथिले। अहोम सामरिक सेनापति लचित बोरफुकन एवं 10,000 सैन्य मुगल बाहिनी को परास्त करथिले। सैन्य संख्या थिले 30,000। शेष रे अहोम माने विजय हेले और निज स्वाधीनता बजाय रखि पारथिले। तो माने ए जो युद्धटा थिला सेतेबेले कोन ना किछि वर्ष पई कोन करथिले ना मुगल सेना पठिथिले अहोम माननकु दखल करिया पई। किंतु अहोम मानक एरिया तो अहोम मानक तो भल भाबरे जणा। तो सेते जेते सैन्य थिले मध्य एमाने कोन करथिले ना दृढ़ आत्मविश्वास सह लड़ीथिले। एटा गोटे प्रकार थिला नौ युद्ध। माने नौ युद्ध बुझी पड़थबो पानी रे नौबाहिनी सहित युद्ध होता नदी डंगारे। मुगल सेनापति राम सिंह पाखे 30,000 सैन्य थिले। किंतु तांकर माने जो अहोम सेनांकर जो चतुर गरिला नीति रणनीति आगे से हारी जाइथिले। एमाने एभली भाबरे गरिला रणनीति प्रयोग करथिले जे से माने हारी जाइथिला से जगह रे। मुगल सेनापति राम सिंह ए अहोम योद्धा मानक प्रशंसा करी कहिथिले प्रत्येक आसामी सैनिक डंगा चलैबारे तीर मारिबारे कात खेलैबारे बंदूक और तोप चलैबारे पारंगम थिले। मो भारतर अन्य कौनसी स्थान रे एभली बहुमुखी प्रतिभार निदर्शन देखिने। तो जो मुगल सेनापति थिले राम सिंह से कौन कहिथिले ना अहोम योद्धा मानकर प्रशंसा करथिले कि जो आसामी सैनिक थिले तांकर डंगा चलैबा तीर मारिबा कात खेलैबा माने सबु प्रकार नॉलेज तांका पाखरे थिला। सर्वगुण संपन्न से माने थिले। तो सेतिपय से प्रशंसार भागीदार मध्ये हेइथिले। एटा गोटे चित्र काठपटारे खोदित चित्र सरायघाट युद्धर स्मृति बहन करे। सरायघाट युद्ध विषय तो तुम जान नौ युद्ध थिला गोटे प्रकार
मोगल सेनापति थिले राम सिंह प्रशंसा कले आमर अहम जो सेना मानंकु सिख मानंकर उत्थान ताମାନେ तो जानिले अहोम राज्य तबे राजपूत मानंक विषय पूर्वांचल गंग साम्राज्य विषय एबे हमें जानिबा सिख मानंकर उत्थान किभଳି भाबरे हैला। पंचदश शताब्दी रे पंजाब रो गुरु नानक समानता करुणा एवं ईश्वरवाद रो वार्ता प्रचार करथिले। तांकर अनुगामी माने सिख भाबरे परिचित थिले। तो पंचदश शताब्दी रे किए ना गुरु नानक समानता करुणा एवं ईश्वरवाद रो वार्ता प्रचार करथिले। से कहिथिले जे ईश्वर जणे एवं समस्त मनुष्य समान, जाति धर्म निर्विशेष रे समस्ते एकाठी रहिबा उचित। जदियो सिख धर्म संपूर्ण भावे एक आध्यात्मिक आंदोलन रूप में आरंभ होइथिला, परवर्ती सिख गुरु मानक किसी मुगल शासक अधीन में बढ़ुवा असहिष्णुता और निर्यातना विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रकाश करने को पड़ता। तो जितेबले सम्राट जहांगीर जानवा को पाइले जे गुरु अर्जुन तांको विद्रोही पुओ को समर्थन करछंती, से गुरु अर्जुन का निर्यातना सहित मृत्युदंड देथिले। माने जो पंचम गुरु अर्जुन देव जहांगीर का विद्रोही पुओ को जो खुसरू थिले, खुसरू को साहाय्य करथिबा अभियोग रे तांको गिरफ करा जायथिला। तांको अति निर्दय भावे गरम ता ऊपर बसै कि शहीद करा जायथिला। तो जहा द्वारा कि कोन हितला, यह गुरु अर्जुन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को एक सिख सेना गठन करी सामरिक तालीम प्रदान करने को प्रेरणा देथिला, जहा पर मुगल बाहिनी विरुद्ध अनेक युद्ध करिथिला। तो यही घटना पर कौन है ना, सिख मैंने बुझीगले जे केवल भक्ति कले हेबा नहीं, निजको रक्षा करने कौन हम ना अस्त्र मध्य धरवा को हेबो। गुरु हरगोविंद दुईटी खंड धारण करथिले, गोटे आध्यात्मिकता पई एवं अन्यटी होची सामरिक शक्ति पई। यह अध्याय परिप्रेक्षी रे पंजाब कहले भारत और पाकिस्तान रो अंतर्गत एक विभाजित विशाल अंचल को बुझाए। सिख मानकर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब प्रथमे गुरु अर्जुन द्वारा संकलित करा जायथिला। तो गुरु ग्रंथ साहिब का द्वारा प्रथमे संकलित कराइथिला ना, गुरु अर्जुन। गुरु तेग बहादुर स्तुति गुड़िक पर यह सहित जोड़ा जायथिला। यह गुरुत्व दिए जे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ जणे ईश्वर अछंती, जे धर्म पे पृथ्वी को एक घर भाव प्रतिष्ठा करछंती। सिख मानक सत्यवादी करुणा नम्रता एवं विभिन्न मूल्यबोध भितर आत्मनियंत्रण अभ्यास करने को निर्देश दियंती। उदाहरण सत्य उच्च किंतु सत्यवादी जीवन आहुरी उच्च इत्यादि। तो 1675 मसीह काश्मीर पंडित मानक एक दल धार्मिक निर्यातन सुरक्षा पाइबा गुरु तेग बहादुर पाखक जाइथिले। तो औरंगजेब काश्मीर पंडित मानक बलपूर्वक धर्मांतरण करुथिले। गुरु तेग बहादुर से रक्षा करने आगे आसथिले। गुरु सेमानक सहित ठिया हेबाकु शहीद हेबाकु निष्पत्ति नेइथिले। से गिरफ होइथिले। औरंगजेब तांको इस्लाम धर्म ग्रहण करने को निर्देश देइथिले। निर्यातना सत्वे तांको सम्मुखरे तांको दुई शिष्यों को असह्य निर्यातना सहित मृत्युदंड देबा दृश्य देखि मध्य गुरु इस्लाम धर्म ग्रहण को बारंबार अस्वीकार करथिले। औरंगजेब को निर्देश रे दिल्ली रो चांदनी चौक रे सर्वसाधारण आगरे तांको मुंड काटी दिया जायथिला। एहार जवाब रे तांकर पुत्र गुरु गोविंद सिंह दशम एवं शेष गुरु खालसा प्रतिष्ठा करथिले। ताहा हैला न्याय समानता एवं धर्मर सुरक्षा पई एक सामरिक भारतर प्रतिबंधक, जहाँ प्रायतः जीवनर बहुमूल्य दे मोगल बाहिनी सहित सतत संघर्ष जारी रहिथिला। माने कि सेतबेले जो औरंगजेब कौन करथिले ना, बाध्यतामूलक इस्लाम धर्म ग्रहण करने को कहूथिले। तो सेति पई जो काश्मीरी पंडित थिले सेमाने गुरु तेग पाखक चली आसथिले तांकर सहायता पई। किंतु माने औरंगजेब कौन करथिले ना, तांकर शिष्य दुई जन को असह्य निर्यातना मृत्युदंड देवा दृश्य माने सेटा देखिला परे भी जो गुरु थिले सी इस्लाम धर्म ग्रहण करि नथिले। गुरु निजर धर्म तथा अन्य मानक स्वाधीनता पे मुंड दे देथिले, किंतु आत्मसमर्पण कले नाही। से स्थान रे आज गुरुद्वार शिशुगुंज साहिब अच्छे। तो जो जगह से आत्मसमर्पण करथिले, कहीं से कौन पे इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे, सी तो सिख धर्मर। तो से आत्मसमर्पण कर देथिले, जो कि आज गुरुद्वार शिशुगुंज साहिब अच्छे।
दिल्लीर प्रसिद्ध बजार चांदनी चौक रे थिबा गुरुद्वार शेषगुंज साहिब कौन सूचित कर तुमको बतैली कौन गुरुद्वार शेषगुंज साहिब से निर्मित होती कहीं सेठी जो गुरु थिले से तांकर आत्मसमर्पण करथिले। कौन गुरु पिला माने ना गुरु तेग बहादुर। तो तांको जगह सेठी गुरुद्वार शेषगुंज साहिब अच्छे। तो सिख धर्म रे गोटे गुरुद्वार ही एक पूजा स्थल। यह से स्थान को चिन्हट कर जो 1675 मसीह औरंगजेब नवम सिख गुरु तेग बहादुर को मुंड काटी देथिला। एही ऐतिहासिक गुरुद्वार को सिख रेजिमेंट द्वारा अनन्य भावे सम्मानित जो रेजिमेंट 1979 मसीह प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पैरेड राष्ट्रपति सम्मुख में सलाम दे आसुचंती। यह भारतीय इतिहास रे विश्वास और बलिदान एक शक्तिशाली प्रतीक अटे। तो माने 1679 मसीह से खालसा पंथर सृष्टि करथिले। से सिख मानक सिंह सदृश एवं महिला मानक कौर राजकुमारी उपाधि देथिले। से समानता एवं न्याय पई लड़िबा को शिक्षा देथिले। मोगल साम्राज्यर अवनति सह मराठा मानकर भयंकर आक्रमण पर पंजाब अंचल अनेक सिख संघर उदय होइथिला। तो जेतेबेले मोगल साम्राज्यर अवनति होइथिला सेतेबेले मराठा मानकर भयंकर आक्रमण पर पंजाब अंचल कौन होइथिला ना सिख संघर उदय होइथिला। 19 शताब्दी आरंभ में महाराजा रणजीत सिंह प्रयास रे निजक सुरक्षा करने उद्देश्य सिख माने एकजुट होते। रणजीत सिंह सामरिक तीक्षण बुद्धि कूटनैतिक माने कि मुगल साम्राज्य जितेबाला दुर्बल हो जाता से रणजीत सिंह छोट छोट सिख दल गुड़ी को एकाठी करथिले। सेतेबेले रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहुला। तांको समय पंजाब एते शक्तिशाली थिला जे इंग्रेज माने मध्य तांको भय करथिले। तांको शासन रे सबु धर्मर लोकन को सम्मान मिलुथिला। तो पिला माने एटी किछि प्रश्न दिए छै तुम्हें कहीं भावुच जे तेग बहादुर धर्म प्रतिबदल रे करिबा परिवर्तन निर्यातना सहिथिले। से कहीं भावुथिले जे तांको बलिदान निश्चित किछि परिवर्तन आनिबो। तो माने जो गुरु तेग बहादुर से जन हिंदू नुहे सिख हुई मध्य अन्य धर्मर पंडित माने काश्मीर पंडित मानकर सुरक्षा पे जीवन देथिले। यह हमको कौन सिखौछि ना धार्मिक सहिष्णुता सिखौछि। कहीं ना सी जेहेतु बलिदान देदेले सेटा अन्य लोक माननको मध्य से बळी भाबरे निज धर्मर रक्षा करिबा एवं अन्य किछि धर्म ग्रहण न करिबा पे प्रेरणा देउछि। सिख गुरु एवं खालसा के मूल्यबोध को ग्रहण करथिले आज दिन रे से केते प्रासंगिक। तो यह केवल माने गोटे धर्मानुष्ठान नुहे से यह बलिदान एवं साहसर प्रतीक। सिख रेजिमेंट द्वारा यह सम्मान दिज्व आम देश एकता को यहाँ दर्शाऊँच। आम जानिले आज दिन में से केते प्रासंगिक गुरु मान शिक्षा यथा सेवा समानता एवं अन्याय विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करने आज समाज पई अत्यंत आवश्यक। तो पिला माने एठी देखो माने किसी प्रमुख राजवंश समूह कौन कौन देख सिख राजपूत बाहमनी सुल्तानी हायशाल गजपति राज्य पूर्व गंगराज अहोम। ठीक अच्छे। तो आमर जो किए राजा थिले का विषय में पढ़ुले रणजीत सिंह। तो से राजा रणजीत सिंह सामरिक तीक्षण बुद्धि कूटनैतिक दक्षता एवं धार्मिक सहिष्णुता तांको एक दृढ़ केंद्रीय सिख साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबारे सहाय्य करथिला। जहाँ उत्तर पश्चिम बहु दूर एपरिक काश्मीर किसी अंश पर्यंत व्यापी थिला। 19 शताब्दी मध्य भाग जाए यह साम्राज्य उभय मुगल साम्राज्यर अवशेष और परवर्ती इंग्रेज साम्राज्य विस्तार को प्रतिरोध कर पारथिला। आमे जानिले तांकर साम्राज्य विस्तार थिला। इंग्रेज माने मध्य तांका पाखकु जिबाकु लास्ट डरिले। भारतर प्रशासन भारतर इतिहास रे सुल्तानी और मुगल शासन काल रे प्रशासनिक व्यवस्था एवं सेतबेलर जनजीवन विषय रे आमे ए जो पार्ट अछि सेथिरु आमे जानिबा जो कि बहुत सुंदर भाव में वर्णना करा जाय छै। दिल्ली रे सुल्तानी शासन दिल्ली सुल्तानी एक केंद्रिक राजनैतिक व्यवस्था प्रचलन करिथिला जेउथिरे सुल्तान राजनैतिक एवं सामरिक मुख्य भाव में संपूर्ण क्षमतार अधिकारी थिले। तो पिला माने या माने कोन
ना यार अर्थ होची माने सब क्षमता सुल्तान को हाथ में थिला। से ही देशर मुख्य विचारपति एवं सेना मुख्य थिले। समसामयिक विवरणी अनुଯାୟୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସଲାମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସମସାମୟିକ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସଲାମ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଥିସହିତ କଣ ଥିଲା ନା ସେ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସବୁ କ୍ଷମତା ସୁଲତାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ପାଉଣା ଓ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ପାଉଣା ଓ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଥିସହିତ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା। ତଥାପି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସୁଲତାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମାନେ ସୁଲତାନ ଏକଲା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କର ସୁଲତାନଙ୍କ କୋଷାଗାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସେନାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କଣ ଥିଲା? ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେଥିରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ତା ବଦଳରେ କିଛି ଜମି ବା ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଇକ୍ତା। ତ ଏହି ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ସେଠାରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଓ ସେନାର କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ଜମି ମିଳିଯାଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଇନକମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସେନାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ସେଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କର ଲାଗୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ କର କାହା ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା? ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କର ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କେଉଁମାନେ ହେଉଥିଲେ ନା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ବହୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିକି ତାଙ୍କର ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା। ଦକ୍ଷତା ଓ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକବର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ପୁନଃ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆକବର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଦିୱାନ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାରେଖା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଦିୱାନ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦେଖାରେଖା କିଏ କରୁଥିଲେ? ଦିୱାନ ମାନେ। ସେମିତି ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ମୀର ବକ୍ସି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାମରିକ ମାମଲାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଖାନ୍ ଇ ସମ୍ମାନ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କୃଷିର ତଦାରଖ ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖେଇବ କିଏ କଣ କରୁଥିଲେ? ଦିୱାନ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ, ମୀର ବକ୍ସି ମାନେ ସାମରିକ ମାମଲାର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାନ୍ ଇ ସମ୍ମାନ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଆଉ କୃଷିର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସଦର ନ୍ୟାୟ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଣ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଦିୱାନ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ମୀର ବକ୍ସି, ଖାନ୍ ଇ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସଦର। ତ
तो एमाने टोटाल 12टी प्रदेश पर नियुक्त होते। यह आहरी अधिक विभक्त कर सरकारी अधिकारी मान द्वारा प्रभावशाली जांच और संतुलन रक्षा करा। ग्रामांचल पारंपरिक स्वायत्त शासन उणा अधिक प्रचलित थिला। माने एबे जो गुड़ा तुम देखुव प्रचलन होती तो सेटा से समय भी अकबर तांकर जो शासन काल रे करथिले केमिति तांकर माने तांकर शासन रे मध्ये से संस्कार आनी पे से कौन करते ना सबू डिपार्टमेंट गुड़ा सबू व्यवस्था देखा रेखा करने पे अलग अलग लोकों को बांटी देथिले। अकबर मानसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले। या माने कौन ना जने अधिकारी को तांको पदवी अनुसार घोड़ा और सैन्य रखा पड़ूला। आबुल फजल तांको आईन ई अकबरी रे यह लिपिबद्ध करछन्ती। आबुल फजल तांको विषय में आगु जानथिले कि से अकबर विषय गोटे जीवनी लिखिथिले जो तो तांकर जो आईन ई अकबर से लिपिबद्ध करछन्ती जो अकबर प्रशासन रो वर्णना करा जायछि। तांकर जो गोटे लेखा अछि आईन ई अकबरी रे से तांकर कोन करछन्ती ना अकबर प्रशासन विषय रे सेथिरे वर्णना करछन्ती। मानसबदार माने ऑफिसर से माने को मानसब पदवी अनुसार राज्य पई हाथी घोड़ा ओटो एवं सैनिकंकर एक सठिक संख्या बढ़ाई रखा पड़ुଥିଲେ। तो ए दायित्व रे माने सब थिले। तो सेमानकर पदवी अनुसार से माने तांकर जो तांको अनुसार घोड़ा और सैन्य सेमानकु रखिया को पड़ुଥିଲା। यह स्थानीय केंद्रीय सेना परिचालना बिना एक संक्षिप्त सूचना सेना संग्रह को सहज और संभव करी यही अनुपालन को सुनिश्चित करने व्यवस्था को नियमित जांच करा जाउथला। माने केंदी व्यवस्था ठीक भाव में परिचालित हम से नियमित जांच भी करा जाउथला। तो जो मानस बदर माने थिले सेमान को कौन करा जाउथला ना साधारणतः जमी प्रदान करी दरमा दि जाउथला और सेमान को जागीरदार भावे गणा जाउथला। अकबरंकर विभिन्न धर्म प्रति बढ़ुवा सहिष्णुता सत्वे प्रशासन उच्च पदरे अण मुसलमान मान संख्यालघु भाव रखा जाउथला। उदाहरण स्वरूप तांको प्रशासन रे अण मुसलमान अधिकारी संख्या मोट मुसलमान अधिकारी संख्यार 1/3 क्वचित अधिक थिला वा प्रायतः सेमानक संख्या कम थिला। माने अकबर हिंदू और अन्य धर्मावलंबी को पदवी देथिले जेमति कि हला राजा तोडरमल राजा मानसिंह किंतु मोट अधिकारी संख्या रे मुसलमान को संख्या ही बेसी रहुथिला। एटा चित्र गोटे आबुल फाजल चित्रित पांडुलिपि रे से अगणारे पूर्ण विवरणी सह सम्मुख रे बसिछन्ती। एटा गोटे चित्र देखो। तापरे अकबर अर्थमंत्री के थिले तोडरमल एक दक्ष राजस्व व्यवस्था से प्रचलन करथिले। से फसल उत्पादन एवं मूल्य पर एक विस्तृत सर्वेक्षण करथिले एवं से सूचना आधार रे प्रत्येक फसल पर मूल्य निर्णय करथिले। तो से कौन करथिले जो तोडरमल थिले अर्थमंत्री से फसल उत्पादन और मूल्य पर गोटे सर्वेक्षण करथिले माने सर्वे करथिले और से सूचना अनुसार से प्रत्येक फसल पर कौन करथिले ना मूल्य निर्णय करथिले। से सारा मुगल साम्राज्य रे जमीर एक पद्धतिगत सर्वे मध्य आरंभ करथिले जहाँ राजस्व संग्रह वृद्धि करबा सह राष्ट्र शासन को मजबूत करथिला। तो से कौन करथिले ना सारा जो मुगल साम्राज्य थिला सेथिरे कौन करथिले ना जो पद्धतिर जो सर्वेटा से आरंभ कर देथिले जहाँ द्वारा कि कौन होथिला ना राजस्व संग्रह वृद्धि करबा सह राष्ट्र शासन को मध्य एटा मजबूत करथिला। जहाँ कि माने जप्ती प्रथा बा दहसाला व्यवस्था कहा जाउथिला। से 10 वर्षर फसल उत्पादन को देखि तांगर राजस्व धार्य करुथिले। तापरे पिला माने हमर असले लोकों को जीवन। तो से समय लोकों को जीवन केमिति थिला। त्रयोदश एवं सप्तदश शताब्दी मध्य राजनैतिक क्षमता परिवर्तन सत्वे भारत यार कृषि भित्तिभूमि समृद्ध कारीगर शिल्प संप्रदाय मंदिर भित्तिक अर्थनीति एवं व्यापार वाणिज्य नेटवर्क जो एक उज्जवल आर्थिक कार्यकलाप को देखिथिला। ता माने कोन पिला माने ए जो 400 वर्ष भितर त्रयोदश और सप्तदश शताब्दी मध्य बहुत राजा परिवर्तन होइतिले अनेक राजा बदली थिले किंतु भारतर माने ता सत्वे मध्य भारतर आर्थिक अवस्था मजबूत थिला। तो केमिति काहेकि ना हमर जो तार मेन कारण थिला मुख्य कारण थिला हमर उन्नत चाषी काम
कृषि भित्तिभूमि ता सहित आमर दक्ष कारीगर समृद्ध कारीगर शिल्प जमीक बुणाकार है शिल्पी है सहित संप्रदाय भित्तिक एवं मंदिर भित्तिक अर्थनीति तो मंदिर गुड़िक जो आर्थिक सहायता एवं देश विदेश सह व्यावसायिक संपर्क आमर आर्थिक अवस्था को मजबूत रखिबारे साहाय्य करथिला। श्रेणी संघ जातिभित्तिक वृत्ति ऋण पाई व्यवस्था भली विकेन्द्रीकरण अर्थनीति एवं सामाजिक व्यवस्था उपर निर्मित यार अर्थनीति उपमहादेश को विश्व में सबुठारु धनी अंचल भितर गोटे परिणत करथिला। सेतबेले व्यवसायी मानकर निजस्व संघ थिला जाति अनुसार लोके निज निज काम दक्ष थिले एवं व्यवसाय पाई ऋण मिलुथिला। एही सब व्यवस्था जोगु भारत से समय विश्व अन्यतम धनी देश भाव परिचित थिला। सुल्तान शासन काल रे नूतन सहर सृष्टि व्यतीत विशेषकर उत्तर भारत रे रास्ता सेतु केतोटी केनाल और अन्यान्य जलसेचन कार्य विशेष उन्नति होइथिला। तो जितेबाला सुल्तान माने शासन करथिले सेमाने केवल सहर तैयारी करनथिले ता सहित सेमाने कौन करथिले ना गमनागमन पई रास्ता सेतु ता सहित चाष पई केनाल आ जलसेचन व्यवस्था रे मध्ये विशेष भाव में उन्नति होइथिला। यह सब मोगल शासन काल रे यथेष्ट विस्तार लाभ करथिला। माने सुल्तान तो आकु आरंभ कर दिथिले से टाइम रे उन्नति भी हेइथिला किंतु ता परे परे कौन है ना जितेबाला मोगल मानी आसिले सेमाने ताको आहुरी बढ़ेइथिले। विभिन्न धातुर मुद्रा विभिन्न मूल्य रे प्रचलन करा जाइथिला। तो जेंति कि धातुर कहले सोना रूपा और तंबा भली धातुर तैयारी अलग अलग मूल्य रो टंका बाजार रे चलुथिला। मोगल माने एक भिन्न व्यवस्था व्यवहार करथिले जेउथिरे रूपार 1 रुपया और तंबार एक दाम रहिथिला। तो जो मोगल माने थिले से माने रूपा मुद्रा को कौन कहते ना रुपया आ तंबार कौन कहते दाम तंबा मुद्रा को दाम कहते। यह व्यावसायिक कारोबार को सरल करथिला। कृषि भारतीय अर्थनीतिर मुख्य आधार थिला। तो आमर जो कृषि ही चाष कार्य ही सेतबेले रोजगार सबुठो बड़ माध्यम थिला। आमे पूर्वरु देखिछु जे किपरि शासक माने सेमानकर प्रशासन और सामरिक व्यवस्था को बजाय रखिया पई कृषि राजस्व उपर निर्भर करथिले। तो राजा माने निजर सैन्य बाहिनी पई खर्च एवं देश चलाइया पई कोन करथिले ना राजा जो चाषींक ठारु कोन करथिले ना टिकस आदाय करथिले और सेमाने सेमानंक उपर ही निर्भरशील रहुथिले। सेइथिरु सेमाने राजस्व कर आदाय करी सैनिक मानकर खर्च चलाउथिले। साधारणतः उत्पादित द्रव्यर एक पंचमांश राजस्व भाव में आदाय करा जाउथिला जदियो किछि सुल्तान एहाको अधा पर्यंत वृद्धि करथिले। माने साधारण नियम अनुसार 400 5 भागरु 1 भाग राजा को देबाको पड़ुथिला किंतु किछि कठोर शासक जेमति कि सेतबेलर अलाउद्दीन खिलजी से मोट 400 अधा अर्थात माने कि 50% टिकस भावे नै जाउथिले। तो पिला माने एबे आमे जो व्यवहार करछु आमे जो टंका पैसा खर्च करछु आमे कोन यूज करछु टंका बा रुपी आमे यूज करछु कि नै ताको। तो ताको की आरंभ करथिले त माने जानछ ता ए जो शब्दर मूल रूप होउची रुपया। एबे आमे पढिले रुपया आ जो तंबार होउची दाम। तो ए रुपया रु आछि हमर 1 रुपया 2 रुपया। तो जहा कि शेरशाह सूरी आरंभ करथिले किए ना शेरशाह सूरी। एको एथि सहित तमाने देखुथिबो कि माने एबे विभिन्न काम पे विभिन्न संघ रही अछि। सेतबेले सेमती व्यवसाय माने एकाठी होई निजर व्यापार नियंत्रण करथिले। माने सेतेबेलरु ही हमर सबु नियम को फॉलो करिकि एबे सबु मध्ये सेउडा सबु चालू अछि। तो सेति पे हमको इतिहास रो हमर ए सबु जिंस सिखिबा को मिले। माने हम किछि किछि हमर पुराना जिंस जानिले हमर नूतन जिंस रे भी बहुत आमे हमर डेवलप करि परिबा। जेंति कि जलसेचन प्रक्रिया जोटा कि फिरोज शाह तुगलक उत्तर भारत रे अनेक केनाल खेलाई चाषी को बहुत सहायता करथिले। तापरे हमर भी जलसेचन प्रक्रिया आरंभ होला। तापरे देखिबा जलसेचन व्यवस्थार प्रसार कृषि उत्पादन को वृद्धि करथिला। माने जेतेबेले केनाल आ कूओ माध्यम रे चाष जमी को पानी मिलिला सेतेबेले कोन हैला ना फसल अधिक अमल हेबाकू लागिला। बहुविध शस्यर उत्पादन खाद्य जेमति कि चाउल गहम जौ बाली आखु मसला इत्यादि समेत अणखाद्य सामग्री कपा जहाँ वस्त्र उत्पादन को खोराक देइथिला। रेशम पशम रंग काठ झोट फसल उत्पादन होइथिला। तो जेतेबेले कि हमर लोक खाइबा पे कोन लोक कोन खाउछन्ते चाउल गहम आखु से बेले भाबरे
तो जितेबाला आमर जलसेचन आवेलेबल हो गला तो से कौन है लोक यू विभिन्न प्रकार उत्पादन करते आराम से चलुले। तो जमती आम खावाई जहाँ धान गहम चाउल हो गला तापर जो लुगापाई आमर कपा चाष कले रेशम झोट से गुड़ा सबू आउ रंग काठ एगुड़ा सब से फसल उत्पादन होता। आसाम देखा जे अंचल अनुसार कृषि उत्पादन समय समय किपरि भिन्न भिन्न थिला। एही समय कृषक माने अनेक भयंकर दुर्भिक्षर सम्मुखीन होइतिले जोंथरे मुक्ति पाइबा निर्दिष्ट शासकंक दानशीलता उपरे निर्भर करुथिला। तो जेतेबेले दुर्भिक्ष केमिति हुए जदि केतेबेले वर्षा हबनी हेले तो चाष पूरा लॉस हैला तो किसी खाइबाकू भी मिलबनी तो से बंचे कि माने बंचे केमती तो से बहुत कष्ट होता। तो जहाँद्वारा कि से कौन करते ना राजा साहाय्य उपरे निर्भर करुले कहीं चाषबास तो है रोजगार तो है खाइबाकू मिललानी तो से बंचे केमिति। वस्त्र व्यतीत कारीगर माने अस्त्र शस्त्र ठारू बासन कुशन एवं अलंकार सामग्री पर्यंत विभिन्न प्रकार द्रव्य तैयारी करथिले। माने हमर जो भारतर कारीगर माने थिले से माने चाष काम तो करथिले ता सहित धातु काम अत्यंत दक्ष थिले। से माने युद्ध पई अस्त्र एवं घर पई सुंदर गहना और बासन तैयारी करुथिले। नदी और समुद्र रे वाणिज्य करिबा पई जहाज निर्माण ए समय यथेष्ट विकसित होइथिला। भारतीय सामग्री कालिकट मंगलोर सूरत मछलीपट्टनम किंबा हुगुली भली उपकूल एवं नदीकूल सहर माध्यम रप्तानी करा जायथिला। तो माने कौन माने सेतबेले भारत रे बड़ बड़ जहाज तैयारी होउथिला जहाँ साहाय्य विदेश सह आमर व्यवसाय होउथिला। तो केउं केउं सहर गुड़ा देख जमती कि है कालिकट मंगलोर सूरत मछलीपट्टनम हुगुली तो ये जो भली उपकूल नदीकूल सहर माध्यम कौन ना रप्तानी करा जाउथिला जोंटी कि बड़ बड़ बंदर थिला आ सेठु कि देश देश मध्य आमर रप्तानी होउथिला। आमर भारतर जिनिस विदेश को जाउथिला। भारत रप्तानी तुलन में बहुत कम आमदानी करुथिला। माने भारत रु बहुत जिनस बाहर को बिक्री होउथिला किंतु बाहर खूब कम जिनिस भारत किणुथिला जोटा कि आम देश पई कोन लाभजनक थिला। आमर देश रु जाउथिला अन्य देश को तो आमर लाभ होउथिला किंतु आमे अलग देश रु कम जिनिस आणुथिले आमदानी कम होउथिला। आमदानी उत्पादन गुड़िक रेशम घोड़ा धातु एवं समस्त प्रकार विलासपूर्ण सामग्री अंतर्भुक्त थिला। तो आमदानी रे ए सब जिनस उपलब्ध थिला अंतर्भुक्त थिला कौन कौन ना रेशम घोड़ा धातु ए सब विलासपूर्ण सामग्री मान अंतर्भुक्त थिला। आरब पारस्य एवं मध्य एशियार व्यवसायी माने भारतीय बंदर गुड़िक निकट में बसति स्थापन करथिले। तो जो आरब पारस्य जोटा कि वर्तमान ईरान आ मध्य एशियार जो व्यवसायी मैंने थे से भारतीय बंदर गुड़िक निकट में बसति स्थापन करथिले। एगुड़िकर व्यस्त बहुल वाणिज्य कारोबार रे विशेष अवदान थिला। तापर आसिला हुंडी व्यवस्था। हुंडी व्यवस्था व्यवसायी मानक मुद्रा परिवहन न करी राजनैतिक सीमा पार करी पांठी हस्तांतर करने को सक्षम करथिला। तो पूर्वर लोके रास्तार टंका धरी जीवाकू भय करुथिले। एही हुंडी व्यवस्था द्वारा टंका नेबा आनिबारे सहज और सुरक्षित होइतिला। हुंडी कौन ना चेक भलिया तो ये जो व्यवस्था कौन करुथिला ना टंका नेबा आनिबा सहज और सुरक्षित करथिला। फल वाणिज्य पथरे लुंठन करबा एते सहज नथिला। तो जदि आमे नगद टंका नेकी जिबा तो लोक माने डरुथिले सेतेबेले सेतिपई ए जो हुंडी चेक भली व्यवस्था आरंभ हेथिला। मारवाड़ी भली व्यवसायी संप्रदाय विभिन्न राजनैतिक शासन व्यवस्था रे कार्य करिबारे दक्ष होई गले। सरकारी ढांचा ठारू स्वाधीन भाव में कार्य करुथुबा ऋण एवं विश्वासर समांतराल व्यवस्था से माने विकसित कले। तो जो मारवाड़ी जो तो मैंने भी जानते मारवाड़ी मानकर ही बिजनेस बेसी थाए बिजनेस अच्छी मध्य सबुआड़े देखुव मारवाड़ी मानकर बेसी दुकान तो सेतेबेले भी से मारवाड़ी व्यवसायी माने निज निज मध्य विश्वास एक बड़ जाल तैयारी करथिले। से माने बिना कौनसी सरकारी साहाय्य परस्पर को ऋण देउथिले एवं व्यवसाय को बढ़ाउथिले। तो हुंडी हुंडी हूँ कौन ना मन रख हुंडी जड़े व्यक्ति को देय देवाई एक लिखित निर्देशनामा थिला माने गोटे टाइप चेक टाइप रही को राजनैतिक सीमा पार करी निया जाय परिबा एवं आधुनिक बैंक व्यवस्थार पूर्ववर्ती धारा जहाँ मुद्रा बहन न करी आर्थिक कारोबार को सक्षम कराई पारुथिला। एबे तो हमर आधुनिक बैंक व्यवस्था रे कौन अछि ना चेक अछि तो किंतु सेतेबेले मुद्रा टंका बहन न करी से जो हुंडी को लेकिन गले तांकर
आर्थिक कारबार को सक्षम करा जाई पारुथिला। एही व्यवस्था गुड़िकरे शासक वर्गों अंशग्रहण बिना वाणिज्य नेटवर्क काम करथिला। अर्थकरना पिला माने ए जो व्यावसायिक कारबार व्यवसायी मानक पारस्परिक विश्वास उपर चलुथिला। एथिरे राजा बा सरकारंकर कोनोसी हस्तक्षेप नथिला। मंदिर गुड़िक अर्थनैतिक कार्यकलापर केंद्र। अनेक मंदिर उपासना अतिरिक्त शिक्षा सामाजिक पारस्परिक क्रियाकलाप प्रदर्शन कलार केंद्र थिला। तो सेतबेले मंदिर केवल ठाकुर पूजा पाई नथिला, यह स्कूल भली शिक्षा देउथिला। समाजर लोके एकाठी होउथिले ई स्थान रे एवं नाच गीत भली कलार विकास मध्य सेठारे होउथिला। से माने व्यस्त बहुल बाजार सहित सामाजिक परिसंस्था सृष्टि करिथिले। शासक वर्ग मंदिर देवादेवी को जमी और धनदान करथिले, जहाँ मंदिर परिचालक मानक द्वारा विश्वास रे रखा जाइथिला। से माने गोष्ठी भित्तिभूमि एवं तीर्थयात्री आश्रय स्थल स्थापन करथिले। तो राजा माने मंदिर को बहुत ही जमी और धनदान करथिले। तो मंदिर कर्तृपक्ष से टंकार चाष पई पोखरी खोलुथिले एवं यात्री मानक पई धर्मशाला तैयारी करथिले। मंदिर गुड़िक व्यवसायी मानक ऋण प्रदान करुथिले एवं अभ्यंतरीण और सामग्रिक वाणिज्य पई पांठि जोगुथिले। तो जो मंदिर गुड़िक एक प्रकार माने बैंक भलिया काम करथिले। से माने व्यवसायी को टंका धार दउथिले, जद्वारा कि तांकर व्यापार वाणिज्य बढ़ी पारुथिला। प्रारंभिक समय समृद्ध होइथिबा बेले 16 दशकर शेष भावरे आर्थिक चाप देखा जाइथिला। मध्यस्थी पक्ष मानक कर एवं देय देवा पर कृषक माने प्रायतः सेमानक उत्पादर एक छोट अंश पाउथिले। एहा द्वारा अनेक लोक सेमानकर जमी हराई बंधक श्रमिक होई गले। माने समय बीतिबा सह चाषींक उपरे टिकस बोझ बढ़िला। सबु टंका कोन हैला ना राजा और मध्यस्थी माने नहीं गले। चाषींक पाखरे आउ किछि भी रहिलानी। एहा द्वारा अनेक लोक सेमानकर जमी हराई बंधक श्रमिक होई गले, जहाँद्वारा कि तांका पाखरे जमी रहिलानी और सेमाने बंधक श्रमिक होई रहिगले। ऐतिहासिक माने मत दियंती जे कारीगर एवं श्रमिक माने मध्य प्रायतः कठिन आर्थिक परिस्थितिर सम्मुखीन होउथिले। तो ऐतिहासिक माने कौन मत दियंती कि सेतबेले जो कारीगर और श्रमिक माने थिले से माने कठिन आर्थिक परिस्थितिर सम्मुखीन हेउथिले। एजावत भारतर प्राचुर्यर देश थिला, जहाँ अनेक आरबीय और यूरोपीय परिव्राजकों द्वारा प्रमाणित। माने यह प्रमाणित थिला जे भारत रे हमर बहुत धन संपत्ति थिला, किंतु धन संपत्ति मुख्यतः शासक दरबार उच्च अधिकारी एवं व्यवसायी श्रेणी हाथ में केंद्रित थिला। यह सहित बारंबार युद्ध जनसंख्या को बाध्यतामूलक विस्थापन कराइथिला। माने आम देश धनी थिला सत, किंतु सेही धन केवल राजा एवं धनी व्यवसायी पाखरे थिला। साधारण कारीगर और श्रमिक माने गरीब होई ही रहिथिले। से माने बहुत दुख अनाटनर शिकार होउथिले। साधारण लोकंक स्तर रे संघर्षर उदाहरण थिला। विशेषकर शासकों सम्मति रे पवित्र स्थल गुड़िक अनेक समय आक्रमण जोगु ध्वंस और अपवित्र होई पड़िथिला। माने कि जेतबेले युद्ध होउथिला, युद्ध समय अनेक समय मंदिर बा अन्य पवित्र स्थान गुड़िक भांगी दिया जाउथिला, जहा द्वारा कि लोकंक मन रे बहुत कष्ट देउथिला। किंतु मोटामोटी भावरे विभिन्न धर्म एवं संप्रदायर लोक माने परस्पर उपरे आर्थिक भावरे निर्भरशील होई शांतिपूर्ण भावरे सहावस्थान करुथिले। माने युद्ध और धर्मांतरण सत्वे साधारण हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मर लोके व्यवसाय और काम पई परस्पर को सहाय्य करथिले और एकाठी हेई रहुथिले। तापरे देखिबा भारतर अधिकांश शासक कला को पृष्ठपोषकता देइथिले मध्य संप्रदाय गुड़िक सेमानकर परंपरा को बजाय रखिबा किंबा पुनर्जीवित करने को चेष्टा करथिले, जहा फल अनेक परिवर्तित परिस्थिति सहित खाप खुआई पारिथिले। तो जदिओ राजा माने निज पसंदर कला को प्रोत्साहन देउथिले, तथापि साधारण लोके निजे निजर पुराना संस्कृति और परंपरा को भूली नथिले। सेमाने नुआ परिस्थिति सह निजको खाप खुआई चलिबा शिखिथिले। सेही सांस्कृतिक परंपरा गुड़िक मध्य एक समान परिमाणर पारस्परिक क्रिया एक सहभागितार ऐतिह्य सृष्टि करथिला। तो विभिन्न संप्रदायर लोके एकाठी रहिबा फल कौन होइतिला ना सेमानंक मनरे चिंताधारार आदान प्रदान हैला। एहा द्वारा एक मिलित बा हिंदुस्तानी संस्कृतिर
जन्म होइथिला। ए सब भितरे भारत सामग्रिक भाव अर्थनैतिक समृद्धि सह राजनैतिक अस्थिरता को सह्य करथिला। तो भारत रे राजा माने बारंबार बदलुथिले, युद्ध होउथिला, किंतु व्यवसाय कृषि क्षेत्र रे भारत धनी हुई अर्थनैतिक समृद्धि सह राजनैतिक अस्थिरता को सह्य करथिला, सहन करथिला। राजनैतिक मानचित्र बारंबार बदलिबा सहित विभिन्न प्रकार आह्वान को सामना करी तिष्ठि रहिथिला। माने भारतर मानचित्र बारंबार बदलुथिला, किंतु ता सत्वे मध्य हमर लोक माने व्यवसाय और कृषि क्षेत्र रे धनी होई रहिथिले और ताकू तिष्ठि करी रहिथिले। यह केवल जातनार कहानी नुहे, बरं सहिष्णुता और नम्रतार कहानी। जेतेबेले खंडार चाहिदा बेसी थिला, सेतेबेले भारत कला साहित्य आध्यात्मिकता और कला जे मूल्यबोधर सर्जना कर चलथिला। तो माने एटा होची गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। माने जेतेबेले कि चारिआडे युद्ध खंडा माने खंडार युद्ध चलिथिबा समय भारतर कवि और कलाकार माने सुंदर साहित्य और कला सृष्टि करुथिले। मने ओडिशार केतोटी गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक कीर्ति, ता मध्यरे गोटे होची पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। प्राचीन भारतर पुष्पगिरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और संस्कृतिर मुख्य शिक्षण केन्द्र थिला। ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी ख्रीष्टाब्द 10म शताब्दी जाए यह एक विकसित शिक्षा केन्द्र भाव विश्व में ख्याति लाभ करथिला। तो नालंदा विश्वविद्यालय भली ओडिशार पुष्पगिरी मध्य एक विश्वविख्यात पाठशाला थिला, जोंटा कि मुख्यतः बौद्ध धर्म विषय पढ़ा जाउतला और सेतिपई एटा फेमस भी थिला। यह तत्कालीन कलिंगर आधुनिक ओडिशार जाजपुर निकटवर्ती लांगुड़ी पर्वतांचल अवस्थित। माने एबे जो हम ओडिशार जो जाजपुर जिला अछि तार लांगुड़ी पर्वतांचल एटा अवस्थित थिला। एठारे बौद्ध सन्यासी मानक लागि अनेक विहार थिला। विहार अर्थात होछि आश्रम थिला। ख्रीष्टाब्द 639 रे चीन परिव्राजक हुएनसा एठाकू आसी अत्यंत मुग्ध हुई निज विवरणी रे यार भूयसी प्रशंसा करछन्ती। तो ख्रीष्टाब्द 639 रे जेतेबेले चीन परिव्राजक हुएनसा आसीथिले, से स्थानर सौंदर्य शिक्षा व्यवस्था देखि चकित हो जाइथिले और बहुत प्रशंसा करथिले। तो तांको प्रेरणा रे बहु विदेशी छात्र मध्ये एटारे आसी अध्ययन करथिले। संप्रति एही अंचल को ओडिसा रे हीरक त्रिभुज कुहा जाय। तो पिला माने हीरक त्रिभुज माने कोन? एटा होची रत्नगिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी को मिसेई कि कुहा जाय को हीरक त्रिभुज। पृष्ठपोषकता अभाव एकादश शताब्दी बेलू यह विश्वविख्यात विश्वविद्यालय विलय घटी। तो परिशेष कौन है ना पृष्ठपोषकता अभाव एकादश शताब्दी रे कौन है ना यही विश्वविख्यात विश्वविद्यालय विलय घटी। तापर गोटे कौन ओडिशार ऐतिहासिक कीर्ति जौगढ़। जौगढ़ सम्राट अशोकों शिला अनुसारे स्मृतिपीठ अटे। तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध पर निजर वार्ता पत्थर देहरे एठारे खोली लिखिथिले। गंजाम जिल्लार पुरुषोत्तमपुर निकटरे ऋषिकुल्या नदी तटरे यह अवस्थित। तो आम ओडिशार गंजाम जिल्लार पुरुषोत्तमपुर निकटरे जो ऋषिकुल्या नदी अछि ता कूଳରେ एटा अवस्थित। नदी तटरे कलिंग युद्धर स्मृति लिपि एबे भी एठारे पत्थर देहरे रही ए माटीर वीरत्व और ऐतिह्य को प्रदर्शन करुछि। तो यही शिलालेख गुड़िकरु आमे अशोकों प्रशासन और से समय ओडिशा विषय अनेक कथा जानिबा को पाऊ। तो ये जो जौगढ़ रे आमर जो खोदित लेखा गुड़िक अच्छी आज मध्य तो ओडिशार पुरातन और गौरवर साक्षी देउछि। कलिंग साम्राज्यर राजधानी जौगढ़ एकदा एक सुरक्षित दुर्ग भावे मौर्य शासक अशोकों साम्राज्य अधीन रे थिला। तो सम्राट अशोकों समय जौगढ़ कलिंगर एक गुरुत्वपूर्ण प्रशासनिक केन्द्र और दुर्ग थिला। एठारे अशोकों प्रशासनिक नीति और आदर्शर बहु कथा एक बृहत शिलाखंड रे खोदित होइतिबा देखिबाकू मिले। संप्रति सरकार तरफ यार रक्षणाबेक्षण पदक्षेप निया जायछि। तो सेतेबेले से बड़ पत्थर उपरे अशोक किपरि शासन करथिले एवं तांकर नीति कौन थिला से सब जिनस सब लेखा जायछि। से शिलाखंड रे खोदित होई लेखा जायछि। तापरे हमर आउ गोटे ऐतिहासिक कीर्ति होछि क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर। क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर केउठारे अछि ना बालेश्वर जिल्लार रेमुणा ठारे अवस्थित। मंदिर रे पूजा पाउथबा गोपीनाथ कला मुगुनी पत्थर रे निर्मित होइथिबारु अत्यंत रमणीय देखा जाते।
तो आमर जो क्षीरचोरा गोपीनाथ अछंती तांकर जो मूर्ति कला मुगुनी पत्थर रे तैयारी होईछि जहाद्वारा कि सेटा देखिबाको अत्यंत रमणीय अत्यंत सुंदर देखा जाती। त्रयोदश शताब्दी रे लांगुला नरसिंह देव कारुकार्य खचित एही सुंदर मंदिरटी निर्माण करथिले। तो त्रयोदश शताब्दी रे लांगुला नरसिंह देव कौन करथिले यही मंदिरटी को निर्माण करथिले। सी मध्य कोणार्क मंदिर निर्माण करथिले। आमने पढ़िथिले क्षीरचोरा गोपीनाथ को उत्तर भारतर चित्रकूटरू आनी यही भव्य मंदिर रे स्थापना करथिले। केउठू आनीथिले ना उत्तर भारतर जो चित्रकूटरू आनिकी ए भव्य मंदिर रे क्षीरचोरा गोपीनाथ को स्थापना करथिले। तापर आसिला माणिया बंध। संस्कृति और ऐतिह्यर आउ एक गौरवमय स्थान है कटक जिलार क्षुद्र ग्राम माणिया बंध। तो ये जो कटक माणिया बंध ग्राम यार कला और संस्कृति पे खूब प्रसिद्ध। कटक रु बांकी दे गले यही छोट गाँटी पड़े। यह केवल माणिया बंध पाटशाढ़ी प्रसिद्ध नुहे बरं अनेक ऐतिहासिक स्मृति और कीर्ति एठारे रही। तो माणिया बंध पाटशाढ़ी तो से केवल यहाँ प्रसिद्ध नुहे बरं अनेक ऐतिहासिक स्मृति और कीर्ति एठारे रही अछि। एकदा बौद्ध धर्म और दर्शन चर्चा एठारे होउथिला। अनेक बौद्ध विहार ध्वंसावशेष एठारे देखिबाकू मिले। कहुए एठारे माने बहुत बड़ गोटे बौद्ध धर्मर बहुत बड़ केन्द्र थिला एवं से समय पुराना विहार गुड़िकर भंगा अंश एबे भी सेठारे अछि। हुएन सा एही स्थान परिदर्शन करी ग्रामर सौंदर्य और गुरुत्व को निज विवरणी रे वर्णना करछन्ते। तो चीन परिव्राजक हुएन सा ए गाँ को आसीथिले एवं यार सौंदर्यता विषय रे प्रशंसा करथिले। प्रतिवर्ष एही ग्राम रे बुद्ध जयंती महासमारोह रे पालित हुए। चीन जापान कोरिया तिब्बत और इंडोनेशिया बहु पर्यटक यही ग्राम को बुलिबा को आसंती। तो जेहेतु ए ग्रामटा बुद्धंक पई फेमस थिला आ ए जगह बुद्धंकर मध्य बौद्ध धर्मर बड़ केन्द्र थिला तेणु करी ए ग्राम को बुलिबा पई चीन जापान कोरिया तिब्बत और इंडोनेशिया बहु पर्यटक आसी थांती। तापरे आउ गोटे कलाकृति कौन आम ओडिशा रे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक कीर्ति पोतागढ़। ओडिशार अन्य एक पर्यटक क्षेत्र पोतागढ़ गंजाम जिल्लार पुरुषोत्तमपुर निकट में तारातारिणी पीठर 5 किलोमीटर दूर रे ऋषिकुल्या मुहाण रे अवस्थित। तो यहाँ से गंजाम जिल्लार ऋषिकुल्या नदी जोटि समुद्र रे मिशिची सेही पाखरे ही पोतागढ़ दुर्ग अच्छी। पंचतारका आकृतिर यह दुर्ग 1768 मसीह एडवर्ड कोस्टाफोर्ड नेतृत्व में संपन्न होता। तो केते मसीह ना 1768 मसीह कहा द्वारा एडवर्ड कोस्टाफोर्ड नेतृत्व में संपन्न होता। यह दुर्ग मुसलमान और फरासी शासकों अधीन रे किछि दिन रही। तो इंग्रेजों पूर्वर एठारे मुसलमान और फरासी शासक माने निजर आधिपत्य विस्तार करथिले। यह दुर्गर स्थापत्य और निर्माण शैली बेस आकर्षणीय। तो यार जो निर्माण शैली बहुत ही सुंदर थिला। 1765 बेलू को इंग्रेज माने यहाँ को अधिकार करी गंजाम जिलार प्रथम जिलापाल प्रशासनिक कोठी भावे यहाँ को व्यवहार करथिले। तो फास्ट तो मुसलमान और फरासी माने यहाँ को किछि दिन अधीन रे रखिथिले। तापर 1765 मसीह इंग्रेज माने एठारे निजर प्रथम कार्यालय जिलापाल प्रशासनिक कोठी भाव में को व्यवहार करथिले। एठारू ऋषिकुल्या नदी दे बंगोपसागर रे जल यात्रा करबा लागि को इंग्रेज माने उपयुक्त मणिथिले। तो माने नदी और समुद्र पाखरे थिबारु जहाज रे व्यवसाय यातायात करिया पे इंग्रेज माने ए स्थानटी को बाछिथिले। तो पिला माने एटी तमरा चैप्टरटा कंप्लीट हो जाइछि। थैंक यू समस्त को जो माने वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिछ। आउ तुम मानक जदि वीडियो भल लगी ताले लाइक करिवो, तुम सांग मानक सहित शेयर करिवो। जदि किछि भी डाउट अछि नहले को चैप्टर तुम मानक दरकार कमेंट रे जणेबो। नेक्स्ट रे आनिबा तापरे हमर ए चैप्टर तो कंप्लीट हो गला। तापरे मु क्वेश्चन आंसर तार अपलोड कर देबे। ये जो चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़ा चैनल से जोड़ी रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। रहिली जय जगन्नाथ।